तुम गाली देता है हमको और हम नमस्कार करेंगे आपको, ऐसा नहीं चलेगा। गाली का बदल मारेंगे, लाठी का बदल लाठी चलेगा, गोली का बदल गोली चलेगा। मेरा भाई को एगो अमित भाई को जेल ले गया, वो गाली दिए, लेकिन इस चीज को इससे पहले वो लोग गाली दिया तभी गाली दिए, इससे पहले गाली नहीं दिए थे। पहले वो गाली दिए, उसके बाद ये लोग गाली दिया है। वो लोग जबरदस्ती, अब क्या बोल सकते हैं, वो अपना पावर दिखा रही है ना, पावर नहीं चलने वाला है। हम लोग भी कुर्मी भाई लोग भी हम लोग जाग चुके हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग छोड़ने वाले भी नहीं है। बहुत सारे नेता है, मंत्री है, उन लोग आप लोग के साथ दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? और कुछ जो नेता दिखाई दे रहे हैं उसको एकदम टारगेट करके गाली गलौज किया जा रहा है। जैसे जयराम महतो को टारगेट करके गाली दिया जा रहा है। समाज के आप ही के महतो समाज के एक अमित महतो यूट्यूबर थे, उसको अरेस्ट कर लिया गया, जेल भेज दिया गया। SC/ST थाना में उसका FIR होता है, उसका तो जेल भेज दिया जाता है। क्या उसका आप लोग समर्थन करते हैं? देखिए, पहले आपका चैनल को झारखंडी जोहार, आपका जितना चैनल के आपका फॉलोअर है सबको हम झारखंडी जोहार कहते हैं। आदिवासी लोग विरोध कर रहे हैं, कैसे आदिवासी बनिएगा आप लोग? अरे हम लोग आदिवासी बनने के, हम लोग तो खुद हैं पहले से आदिवासी। लिस्टेड नहीं है? एकदम लिस्टेड नहीं है। कब लिस्टेड होगा? लिस्टेड हम मांग कर रहे हैं, हम लोग छोड़ेंगे नहीं मांग को ना। हम लोग पहले से लिस्टेड थे, उसमें बीच में हटाया गया है ना, इस चीज को हम लोग मांग रखे हैं। हम लोग नया सूची में डालने के लिए हम लोग मांग नहीं रख रहे हैं ना। पहले से आप लोग? हाँ, हम लोग हैं पहले से, वही चीज को हम लोग मांग रखे हैं। लेकिन कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। अरे विरोध करने दीजिए, उसका मना भी नहीं कर सकते हैं ना, लेकिन मेरा अधिकार है, वो चीज हम छोड़ भी नहीं सकते हैं ना। गाली गलौज पे उतर गए हैं लोग। देखिए, गाली गलौज देना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन उसका देखिए, जो गाली गलौज देता है तो क्या महान बन जाता है? उसको पुरस्कार मिलता है? कहीं नहीं पुरस्कार मिलता है, लेकिन लोग पहचान जाता है कि क्या तुम चरित्र, तुम क्या घर से शिक्षित है क्या नहीं है, तो पता चल ही जाता है ना। आज मेरा भाई को एगो अमित भाई को जेल ले गया, वो गाली दिए, लेकिन इस चीज को इससे पहले वो लोग गाली दिया तभी गाली दिए, इससे पहले गाली नहीं दिए थे। पहले वो गाली दिए, उसके बाद ये लोग गाली दिया है। वो लोग जबरदस्ती, अब क्या बोल सकते हैं, वो अपना पावर दिखा रही है ना, पावर नहीं चलने वाला है। हम लोग भी कुर्मी भाई लोग भी हम लोग जाग चुके हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग छोड़ने वाले भी नहीं है। हम लोग भी जाग चुके हैं, हम लोग छोड़ने वाले भी नहीं। क्या वो क्रिकेटा है, क्या उसको पुरस्कार मिला? नहीं मिला पुरस्कार। लेकिन आज कुर्मी समाज को लड़ाने का काम, केवल लड़ाने ही वाला काम कर रही है, उससे ज़्यादा नहीं कर रही है। वो सोच रही है हम तिस्मार खान बने, तिस्मार खान नहीं बन सकती है। नज़र में तुम सभी के नज़र में गिर चुकी है। तुम ज़्यादा सोच रही है कि हम ज़्यादा तिस्मार खान बने, तिस्मार खान तुम बनने वाली नहीं है। आगे क्या आप लोग अमित भाई को न्याय दिला पाएंगे? एकदम दिला पाएंगे, एकदम दिला पाएंगे। हम लोग अधिकार लेकर रहेंगे। वो जायज नाजायज वाला काम किए, वो तो गलत। इससे पहले भी भाई उनके समुदाय के लोग इतने गंदे गंदे भद्र गाली दिए, हम लोग को सोच नहीं सकते हैं। लेकिन हम लोग अपना जबान कभी हम लोग बोले भी, उन लोग हम लोग जबान से उन लोग को कभी हम लोग गाली देने का भी काम नहीं किए। लेकिन वही आज हम लोग के साथ में इतना हम लोग नम्र हो के उनको हम लोग माफ़ी कर दिए। लेकिन ये अपना क्रिकेटा अपना दिखाई है, जलवा दिखाई है। लेकिन क्रिकेटा तुम भी समझ जाओ, अगर कुर्मी भाई दीदी लोग, अगर कुर्मी दीदी लोग और भाई लोग अगर जग जाएगा ना, तो तुमको भी छोड़ने वाले नहीं, हम लोग तुमको भी नहीं छोड़ने वाले हैं। लेकिन हम लोग वैसा, हम लोग का चरित्र नहीं, हम लोग का परवरिश ही नहीं है वैसा कि हम लोग तुम लोग के साथ इस तरह करें। हम लोग भाईचारा के साथ अभी भी है, पहले भी थे और रहेंगे, हमेशा रहेंगे भाईचारा के लिए। अच्छा दीदी थोड़ा बोलिए। नहीं बोलेंगे, अदला बदली वाला नहीं बोलेंगे। क्या कुछ कहेंगे दीदी? आदिवासी का आप लोग मांग कर रहे हैं, दूसरे लोग विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपके तमाम दर्शकों को मेरी ओर से झारखंडी जोहार। मतलब आदिवासी और कुर्मी का ही कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। हम लोग कुर्मी को ST सूची में शामिल करने का जो मांग को लेके चल रहे हैं, ये हमारा आज का मांग नहीं है, ये 75 साल का मांग है। मान के चलिए उस समय हमारे आदिवासी नेता लोग थे या फिर जो भी थे, सभी भाई लोग मिल के सहयोग किए। आज क्या रीज़न है कि ये लोग हमारा विरोध कर रहे हैं? हम लोग तो साथ मिल के चलना चाहते हैं ना, विरोध तो वो लोग कर रहे हैं। और हमारा जो हक है वो तो हम लेके रहेंगे, चाहे लड़ते लड़ते हम लोग क्यों ना मर जाएं, लेकिन हम लोग अपना अधिकार लेने के लिए नहीं छोड़ेंगे। ठीक। आदिवासी कुर्मी समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, कुर्मी समाज जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। ये 70-75 साल से जो हमारा डिमांड है, इसको हम लोग हमारा पूर्वज लोग लड़ते आया, आज 70 साल हो गया है।
75 साल हो गया, तो हम लोग इस लड़ाई को मतलब बरकरार रखे हैं और उसी के कड़ी में हमारा अभी भी आंदोलन चल रहा है और हम लोग संवैधानिक तरीके से सरकार से ये मांग करते हैं। बोल रहे हैं कि रहन सहन हम लोग से मिलता जुलता नहीं है। नहीं, रहन सहन मिलता जुलता बिल्कुल, मतलब रहन सहन से मैंने वहाँ ऐसा नहीं है कि आदिवासी जो अभी हमारे शेड्यूल भाई हैं, जो लोग अभी शेड्यूल हुए हैं और जो कुछ शेड्यूल नहीं है, ऐसा नहीं है कि कुर्मी ही मैंने शेड्यूल का लड़ाई लड़ रहा है, और जातियां हैं हमारे पीछे, मैंने ऐसे ऐसे और सैकड़ों जातियां हैं जो कि अभी तक शेड्यूल नहीं हुए, उसमें एक हम लोग भी हैं। तो हमारा कहना है कि भाई नहीं मिलता है, तो आपको हम कहना चाहते हैं कि अगर वो बोलते हैं तो आप हमको बताइए कि जो काम हमारे संथाल समाज के लोग करते हैं, क्या वो हमारे उरांव समाज के लोग जो हमारा जो साहेबगंज या मतलब गोडा में या दुमका में जो होता है, वो संस्कृति क्या लोहरदगा में या गुमला में या डाल्टनगंज में आपको दिखाई पड़ता है? आप वहाँ कोई उसका मेल जोल नहीं है। तो उसी तरह का है, लेकिन हमारा बहुत सारा मेल जोल होता है। जैसे हमारे बीच में जहाँ पर सोहराई हम लोग मनाते हैं, तो वो सोहराई में हमारे संथाल भाई करम में, हाँ, जितिया में, सभी में हम लोग के साथ उन लोग रहते हैं। दसैं का जो हम लोग का पूजा होता है, जिसको हम लोग यहाँ इधर दुर्गा पूजा बोलते हैं, लेकिन हम लोग दसैं के रूप में उसको मनाते हैं और वो हम लोग मिलजुल के मनाते हैं संथाल भाई लोग। हम लोग जो खान पान खाते हैं बोल रहे हैं, उन लोग नहीं खाते हैं। खान पान हम देखिए, लोग सांप भी खाते हैं बोल रहे हैं। नहीं देखिए, वो तो सांप माने वो युग था, उस समय का जो युग था वहाँ, तो उस समय तो लोग मतलब आदमी को भी खाता था, ऐसा भी मैंने इतिहास बताता है। तो वो एक ज़माना था। थोड़ा कुर्मी पहले मतलब मैंने जंगल को पहले छोड़ा और वो मैंने समतल में आया और वो धान का खेती को अपनाया। उन लोग थोड़ा बाद में आए, तो उन लोग मैंने ये हो सकता है, ये हो सकता है कि आप दो भाई हैं, जंगल में थे दोनों भाई, लेकिन आप पहले जंगल से निकल गए, आपका छोटा भाई जंगल में रह गया, वो बाद में आया और आपके साथ फिर वो आके आप ही के साथ रह रहा है। तो यही तो बात है, और तो कुछ है नहीं। आप लोग अगर आदिवासी में आ जाते हैं बोल रहे हैं, तो हम लोग का राशन खत्म हो जाएगा? नहीं, ख़त्म होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। यहाँ आरक्षण की हम लोग की लड़ाई भी नहीं, हम लोग को अपने पहचान की लड़ाई है। हाँ, और जहाँ तक बात रहा कि अगर मान लीजिए हम अगर एक आदमी मैं जाता हूँ, आपका खाना, जैसे आप समझ रहे हैं कि मेरा खाना अमुक आदमी खा जाएंगे या आएंगे, तो यही कहना है आपका। तो हम अगर जाएंगे तो हम अपना चावल दाल लेके जाएंगे, हम अपना जो हमारा संख्या है मतलब वो लेके जाएंगे, तो वहाँ तो ऑटोमेटिक उसमें बढ़ोतरी होगा। तो कैसे आरक्षण बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? जो संविधान सम्मत है, जो भारत के संविधान में जिस तरह से आज देख लीजिए ना, अन्य राज्यों में आप देख लीजिए, तमिलनाडु में आज यहाँ सभी लोग बोलते हैं कि नहीं, मैंने 50% से आरक्षण ज़्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन आप वहाँ देखिए वहाँ कैसे 70% क्यों आरक्षण है? बिहार में भी है। इस तरह का तो हुआ है। तो ओबीसी को यहाँ आरक्षण नहीं मिला है, 14% किया गया। नहीं, वो ओबीसी की बात हम नहीं कर रहे हैं। ओबीसी का माने हमारा जो हम लोग का जो एसटी इंक्लूजन की बात है हमारी है, तो वो प्रावधान के मुताबिक सरकार दे। अगर उसमें भी अगर कोई माने हमारे भाई लोग को आपत्ति है, तो उसमें हम लोग बात करने के लिए तैयार। लोग कह रहे हैं कि आप लोग नौकरी चाकरी के लिए फायदा के लिए आप लोग आ रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। माने इस तरह का वो सरासर आरोप है और ये माने दुर्भावना से प्रेरित होकर दिया गया बयान है। महतो समाज के, आप ही के महतो समाज के एक अमित महतो यूट्यूबर थे, उसको अरेस्ट कर लिया गया, जेल भेज दिया गया। SC/ST थाना में उसका FIR होता है, उसका तो जेल भेज दिया जाता है। क्या उसका आप लोग समर्थन करते हैं? देखिए, समाज में बहुत सारे नेता है, मंत्री है, उन लोग आप लोग के साथ दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? और कुछ जो नेता दिखाई दे रहे हैं उसको एकदम टारगेट करके गाली गलौज किया जा रहा है। जैसे जयराम महतो को टारगेट करके गाली दिया जा रहा है। देखिए, अब रहा कि हम लोग का आंदोलन को जो नेता कुर्मी समाज के लोग हैं, जो नेता हमारे आंदोलन को कुर्मी समाज के आंदोलन को समझ गया है, वो आदमी हम लोग के साथ हैं, चाहे वो जयराम महतो हो या और कोई हो। हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन आप नाम बोल रहे हैं। उन्होंने मैंने पहला बयान दिया था, तो आप देखे होंगे कि जब मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी प्रताड़ित किया जा रहा था, तो उसमें भी वो आंदोलन किए थे। उस समय उनको कोई नहीं बोला कि ये मुस्लिम है। उसके बाद मैंने हमारे ईसाई भाई और मैंने हमारे जो सरना धर्मावलंबी, उस समय भी झगड़ा हुआ था। उस समय भी कोई नहीं बोला कि ये ईसाई हैं, ये या मैंने सरना है, इस तरह का कोई बात नहीं है। जब मान लीजिए वो, चूँकि वो कोई ना कोई किसी समाज से बिलोंग्स करता है, तो कुर्मी समाज से वो आदमी बिलोंग्स करते हैं, जयराम महतो। उन्होंने कहा कि भाई
सबसे बड़ा बात है कि उन्होंने एक बड़ा बात बोला कि समाज फर्स्ट पार्टी सेकंड। उन्होंने पार्टी को दाव में लगाया। इसके लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने समाज बोला कि समाज सब दिन रहेगा, पार्टी आज है कल नहीं भी रह सकता है। बात समझे, इसलिए वो धन्यवाद के पात्र हैं और उनका कहीं भी इस तरह का कोई इशू नहीं है। उसके बाद भी आप देखे होंगे, इतना बयान देने के बाद भी उनका हम लोग देखे कि भाई चाईबासा में प्रोग्राम हुआ और वो तो प्योर ट्राइबल के लोगों के बीच में गए और वहाँ हजारों हजार की संख्या में लोग उनका स्वागत किए। तो ऐसा तो कोई बात है नहीं, अगर रहता तो वहाँ कैसे स्वागत होता, बताइए आप। तो ये सब कुछ बरगलाने वाले लोग जो हैं, टारगेट करके उसी को गाली कर रहे हैं। हाँ वो मतलब उनका कुछ तो है राजनीतिक हाँ प्रतिनिधिता है, कुछ उद्देश्य तो है। अब उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। बाकी नेता लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, उसको क्या कुछ कहिएगा? बाकी नेता मतलब कुर्मी के नेता बोलते हैं। कुर्मी के नेता जो विधायक भी वर्तमान में है, देखिए उन लोग आप लोग के साथ नहीं आ रहे। नहीं ऐसा नहीं, हम रेल टेका में नहीं दिखाई दिए, बहुत सारे ऐसे नेता है। देखिए नाम नहीं ले रहे रेल टेका हो या जो भी हमारा सामाजिक आंदोलन है, उसमें हमारे सामाजिक जो राजनीतिक नेता हैं वो नहीं है, ये हमारे साथ नहीं है। वो तो जो ट्राइबल हमारा विरोध कर रहे हैं अभी वर्तमान में, उनके साथ भी तो उनके राजनीतिक नेता नहीं है ना। तो ये जो चीज़ें हैं वो तो चलती रहती है। राजनीतिक एक अलग होता है जिसमें सभी समुदाय का एक समर्थन होता है, और जो सामाजिक जो आंदोलन होता है सिर्फ एक वर्ग का होता है, एक समुदाय का होता है। तो चूँकि उनको राजनीति करना है और हम लोगों को तो भाई समाज के अपना हक दिलाना है, तो जो समाज के हक के लिए आगे आ रहे हैं उनका हम लोग समर्थन स्वागत भी कर रहे हैं। और बंगाल वाला से भी कहाँ से है? बंगाल से है, झाड़ग्राम। झाड़ग्राम से। बंगाल में देखिए बहुत सारे FIR हो गया, उसको क्या कुछ कहिएगा? जेल तक भी चल गया ना। देखिए वहाँ बंगाल में कुर्मी आंदोलन शुरू हुआ है, आज से नहीं, पहले हम लोग वहाँ आंदोलन को डाक दिया था, नो इंक्लूजन नो वोट। हमारा 95% सक्सेसफुल हुआ था। उसके बाद हमारा बंगाल का जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन था आदिवासी कुर्मी समाज का, उस टाइम हमारा बांकुड़ा नेतृत्व थोड़ा मिसगाइड हुआ एवं 2 भाग हो गया था। इसीलिए थोड़ा कुछ दिन आंदोलन बंद था। उसके बाद फिर आंदोलन शुरू हुआ है। वो सरकार का काम करता है, वो केस भी देता है, हाँ, लाठीचार्ज भी करता है। हम भी लाठीचार्ज करेंगे, हम भी तोड़ेंगे सरकार को, यही हमारे निशाना होगा। इसे वो तो सरकार का रास्ता में चलेगा। कब तक लड़िएगा ऐसा, कब तक लड़िएगा? जब तक हमारा इंक्लूजन नहीं होगा तब तक लड़ेंगे, तब तक हम लोग बलिदान देंगे। जो सामने आएगा, हमारा बहु आदिवासी लोग आज विरोध करता है। एक टाइम झारखंड मूवमेंट का टाइम एक साथ स्लोगन किया था संरक्षण के बारे में, आज अभी वो लोग विरोध करता है। जो हमारे सामने विरोध आएगा उसका भी हम तोड़ेंगे, ये हमारा निशाना होगा। कैसे तोड़ेगा? उन लोग भी तो तोड़ रहे हैं आप लोग को। हम भी तोड़ेंगे, क्यों नहीं तोड़ेंगे? तुम गाली देता है हमको और हम नमस्कार करेंगे आपको, ऐसा नहीं चलेगा। आपस नहीं चलेंगे। गाली के बदले गाली मिलेगा, गाली का बदल मारेंगे, लाठी का बदल लाठी चलेगा, गोली का बदल गोली चलेगा। और जितना भी हमारा झारखंड आंदोलनकारी नेता है, अभी भी पावर में है झारखंड में, शुरुआत से वो उसका भी स्लोगन था। अब आज झारखंड राज मिला, क्यों मिला? बूटा सिंह का टेबल में हम फाइट किया था। वहाँ क्या बूटा सिंह बोला था, जब आप क्यों झारखंड स्टेट चाहते हो, इस लॉजिक उसका देना पड़ेगा। तो हमारा मुक्ति मोर्चा उस टाइम भी थे, झारखंड कोऑर्डिनेशन का प्रतिनिधि वहाँ थे, मुक्ति मोर्चा का प्रतिनिधि वहाँ थे। मुक्ति मोर्चा का कोई नेता बोलता है जो देखिए हमारे क्षेत्रों में इतना विस्थापित हुआ है, क्या बोलता है हमारे एरिया में पुलिस रिप्रेशन चल रहा है। ये तो झारखंड के बारे में तो लॉजिक नहीं होता है। क्यों हम लोग स्टेट चाहते हो, एक लॉजिक देना पड़ेगा। तो विस्थापित का बात क्या करता है आप लोग? हम बोला ठीक है हमको बोलने दीजिए। तब हिंदीते हमारे অতটা আমি অভ্যস্ত ছিলাম না। দিয়ে সূর্য সিং বেসরা বলছে अरे अरे बादल जी क्या कर रहा है तुम लोग? দিয়ে ইসলামউদ্দিন আনসারি উড়িষ্যা বলছে না বাদল जी को बोलने दीजिए। এখানে আমার লজিক হচ্ছে আইডেন্টিটি, ন্যাশনালিটি, রাইট অফ সেলফ ডিটারমিনেশন এবং গভর্নমেন্ট যেহেতু ট্রাইবাল মেজরিটি দিয়ে বিচার করছে তার খণ্ডন দেওয়া। এবং সেই খণ্ডন দিতে গিয়ে আমি বুটা সিংকে বললাম দেখুন আপনি যে মানে এটা করছেন, বিচারধারাটা নিচ্ছেন, সেটা হচ্ছে কি অ্যাট প্রেজেন্ট যারা শিডিউল তালিকায় আছে তারাকে আপনি সামনে রেখে বিচারটা করছেন। এবং আমরা যে জোনটা চাইছি সেই জোনটার আপনাকে
মানে পিকচারটা নিতে হবে। আপনি অল ইন্ডিয়া বেসিসে কি পিকচার দিলেন আমার দেখার দরকার নেই। আমার জ্যোতি বসু বলছে 6% ট্রাইবেল আছে, কিন্তু আমাকে উনি স্টেট পিকচার দিচ্ছেন, আমার তো এখানে স্টেট পিকচার দরকার নেই। আমার বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মিদনাপুর এই 3 জেলা আমার প্রয়োজন আছে, ঝাড়খণ্ড স্টেটের ডিমান্ড আমরা করেছি। তাই এই 3টা জেলার আপনি দেখুন। এবং আপনি যেটা করেছেন যে অ্যাট প্রেজেন্ট যারা শিডিউল তালিকায় আছে সেই ক্যালকুলেশন আপনি আনছেন এখানে টেবিলে, কিন্তু আমার এছাড়াও বহু কমিউনিটি আছে যারা অরিজিনালি শিডিউল। আপনি অন্যান্যগুলো ছেড়ে দিন, আপনি কুর্মীকে নিয়ে আসুন শুধু এখানে দেখুন, কুর্মীকে আপনি যোগ করুন, বর্তমান শিডিউল তালিকায় যারা আছে তার সাথে কুর্মীকে যোগ করুন, দেখুন 65% চলে আসবে আপনাকে, পার্সেন্টেজ 60 থেকে 65% চলে আসবে। এবং তারপরে থেকেই ওই ক্যালকুলেশন ধরে ঝাড়খণ্ড স্টেট হয়েছে। আর আজ ঝাড়খণ্ড আন্দোলনকারীরা কুর্মীদের বিরোধিতা করছে। তা আজ কুর্মীরা বিরোধিতা মানে আন্দোলন করবে, কুর্মীরা বলিদান দেবে। हिंदी में बोले थोड़ा सा। না হিন্দি থোড়া ঠিক কথা। আজ কুর্মীরা বলিদান দিবে, কুর্মীরা আন্দোলন হবে করবে, কুর্মীরা বিস্থাপিত হবে, বেনিফিট পাবে। এট প্রেজেন্ট যারা শিডিউল তালিকায় আছে মাইনাস কুর্মী, এটা তো আমরা মেনে নেব না। এই হুঙ্কার আমি দিয়ে সেই সময় যখন ঝাড়খণ্ড আন্দোলন তীব্র হয়, এই রাঁচিতে আমি এসছিলাম, দিয়ে যখন দেখলাম ঝাড়খণ্ড আন্দোলনকারীদের একাংশ যখন ঝাড়খণ্ড আন্দোলন তীব্র হচ্ছে, তখন কিন্তু এরা বিরোধিতা করতে শুরু করেছিল কুর্মীদের এই ডিমান্ডটাকে। তখন আমরা একাংশ কুর্মীদের একাংশ এখানে আমরা ছাত্ররা সমবেত হয় এবং সেই সময় আকসু গঠন করেছিলাম, অল কুর্মী স্টুডেন্ট ইউনিয়ন। তখন আমরা আকসুর থেকে এখানে পরিষ্কার আমরা ঘোষণা করে দিলাম ঝাড়খণ্ড নেতাদের কাছে, যদি আপনারা কুর্মীদের এই আন্দোলনের বিরোধিতা করেন, তা এটাও জেনে রাখুন আসামে যে বড় আন্দোলন করছে সেম আন্দোলনের জন্ম নিবে ঝাড়খণ্ডে। আমরাও 15 ঝাড়খণ্ড ডিমান্ড নিয়ে কুর্মীরা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়বে, তারপরে ওরা আপোষ করে আমাদের সাথে। वर्तमान में झारखंड में तो आप लोग आदिवासी लोग आप लोग के ऊपर तो एकदम प्रहार कर रहे हैं, हर जगह सभा कर रहे हैं, हर जिला में सभा कर रहे हैं, आप लोग पे आक्रोशित हो जा रहे हैं। सुने, उसका एटीट्यूड अभी नहीं, शुरू से भी था। उस समय भी था ऐसा ही। हाँ, हम तो खुद विरोध किया, हमको वहाँ फोन किया है जो आप लोग दिल्ली में आया है, आज मैंने झारखंड के मैटर्स में बारे में प्रतिनिधित्व कर रहा है आजसू का तरफ से, ना कुर्मी का प्रतिनिधित्व कर रहा है आप लोग। ये भी फोन किया था लोधी होटल में, तो शुरू से विरोध किया था, बहुत आदमी विरोध किया है। ठीक है।